सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इवन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कई सारे वीडियोस हमने दिए और उसमें आपसे सवाल पूछा कि सर आपको और वीडियोस बनाना चाहिए कि नहीं, तो आपने बोला कि यस सर और वीडियोस बनाइए। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th फिजिक्स के लिए एक और धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें आज के डेट में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं, कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ें हो सकती है, वो आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो के लेंथ काफ़ी छोटे होते हैं, 3-3 4-4 एग्जाम्पल से कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ताकि आप लोग का छोटे समय में फटाफट से पढ़ के हो जाए। और ये जैसे ही ये वीडियो देख के हो जाएगा ना, फटाफट से इन एग्जाम्पल्स को, इन न्यूमेरिकल्स को, डेरिवेशंस को प्रैक्टिस तुरंत करके ले लेना, क्योंकि होपफुल इनमें से कई सारी चीज़ें एज इट इज़ रिपीट भी हो सकती है या फिर इसके मिलते जुलते एग्जाम्पल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग को ऐसे ही और वीडियोस आगे के चाहिए क्या, फिजिक्स के या फिर और भी बाकी सब्जेक्ट्स के। तो कमेंट करना यस सर ऐसे और वीडियोस बनाइए, तो मैं आपके लिए डेडिकेशन के साथ काम करता रहूंगा और बनाता रहूंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैप्टर्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस है, जिसमें चैप्टर के एक्सप्लेनेशन किए गए हैं, जिससे आपका सीईटी भी स्ट्रांग हो सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के साथ, तो उसको भी जरूर से देखते रहिए। बस इतना मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। और लाइव रिवीजन भी इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर चल रहा है, हर इवनिंग शाम को 7:30 बजे एक लाइव होता है, तो वो भी जरूर से देखिएगा आगे और सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर का ये है पहला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ था पिछले कुछ सालों में, तो जरूर से इसको देखना है हम लोग को, कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को फटाफट से। तो चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायामीटर ऑफ ए वाटर ड्रॉप इज 0.6 mm, यानी सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो गिवन क्या है कि डायामीटर हम लोग को दिया हुआ है वाटर ड्रॉप का, कितना है 0.6 mm। ठीक है, 0.6 मिलीमीटर का डायामीटर दिया है। अब आपको पता है कि जब डायामीटर दिया है तो हम उसके हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं, तो आप रेडियस इधर ही निकाल लो ताकि बाद में टेंशन ना आ रहा है। तो रेडियस इज नथिंग बट डायामीटर डिवाइड बाय 2, यानी 0.6 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप इस डायमीटर का या फिर इस रेडियस का जो वैल्यू है 0.3 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जगह पे कर सकते हो, या फिर एज इट इज छोड़ना है तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.3 मिलीमीटर। क्या था ये, 0.3 मिलीमीटर था। तो आपको पता ही होगा एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर किसी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1000 से उसको डिवाइड करना होता है, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, यानी जो सिंपली रेडियस आपका मिलीमीटर में था उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, यानी इन शॉर्ट आपको पी का वैल्यू जो है, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप जो है, वो आपको कैलकुलेट करना है। इससे आपको एक चीज समझ में आ गया। ओके, यहां पे आपको दिया है टी का वैल्यू, यानी सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो आप लोग को दिया है। तो लिख सकते हैं हम लोग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन, सॉरी 2 बार लिख दिया, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो कि हम लोग को टी का वैल्यू है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है, डाइन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, न्यूटन पर मीटर में। तो सिंपली आपको क्या करना है, डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। तो यानी टी का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर। ये आपका आ गया, समझ में आ गया। और मीटर में क्यों चाहिए, क्योंकि बाकी चीज वैल्यू जो है मीटर में हमने लिया हुआ है, इसके लिए हमने इस वैल्यू को भी मीटर में ले लिया। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है आपको, एटमॉस्फियरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पे एटीएम, यानी एटमॉस्फियरिक प्रेशर, जिसको मैं पी नॉट भी कहता हूं, पी नॉट, P0। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इतना सारा चीज मैंने लिख दिया, तो क्या इतने सारी चीजें लिखने के बाद, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ देख के लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, फिर पहली बार फिजिक्स पढ़ रहा है ना, ये इतना इजी है कि हम इसको सिर्फ देख के इतना लिख देंगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि गिवन लिखने का भी मार्क्स होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, जब भी हमें सरफेस टेंशन पता होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होता है, और हमें सिंपली आपको प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप और वी कैन से प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप दिया होता है, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है चेंज इन प्रेशर, और वी कैन सिंपली राइट इट एज, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, यहां पे देखो ध्यान से, वी नो दैट, ऐसा लिखो, वी नो दैट। एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है
कि P इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, या फिर ऐसा लिख सकते हो फॉर प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, फॉर प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक फॉर्मूला होता है मेरा जो कि होता है पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा इनसाइड प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप। दिस इज द फॉर्मूला। करेक्ट है? आपने अगर हमारे लेक्चर वीडियोस देखें जो कि हमारे संजीव सर ने पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। पी आई क्या है मेरे पास? प्रेशर इनसाइड, तो मुझे ये पता नहीं है, इसको मैं एज इट इज रखता हूं। अब ये माइनस पी ओ को, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं इधर ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी आई विल बी इक्वल टू पी जीरो प्लस हो जाएगा 2t डिवाइड बाय आर। दिस विल बिकम अ न्यू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इनसाइड प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अब इसमें मुझे सिंपली क्या करना है? वैल्यू निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पी आई विल बी इक्वल टू व्हाट? पी ओ, कितना वैल्यू है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? 1.013, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 2t, 2 टाइम्स द टेंशन, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टेंशन कितना है? सरफेस टेंशन 72 इंटू 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू कितना है हमारे पास? रेडियस 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, करेक्ट है? यही है। अब यहां पे अगर आप कुछ समझदार व्यक्ति हो, ऑब्वियसली समझदार ही होंगे, 12वीं में आ गए और, तो 10 रेज टू पावर -3 10 रेज टू पावर -3 में काट सकता हूं, दोनों ऊपर नीचे सेम है। ओके, और यहां पे सिंपली मैं एज इट इज लिखूंगा पी आई को इज इक्वल टू 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 को भी एज इट इज लिखता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 72 कितना होता है? 144 हो जाता है, डिवाइड बाय ये बच रहा है हमारे पास 0.3। ठीक है, समझ में आया? और अगर मैं इस 144 डिवाइड बाय 0.3 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो सिंपली मैं एक काम और कर सकता हूं कि इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये पी आई विल बी इक्वल टू 1.013 जो पहले से ही है इंटू 10 टू द पावर 5 पहले से ही है, ये जो प्लस है हमारे पास, ठीक है, ये 1440 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 करके, डिवाइड बाय ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 3 हो जाएगा। अब ये आसान हो गया डिवाइड करना, तो डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा? पी आई विल बी इक्वल टू 1.013 10 टू द पावर 5 प्लस इन दोनों को डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 3 4 12 हो जाएगा, 24 बचा, 3 8 24 और 0, यानी सिंपली क्या बच गया? 1.013 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस 480। अब ये और ये डायरेक्ट प्लस हो सकते हैं क्या? नहीं, इसको भी पहले 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 480 को मैं 10 टू द पावर 5 कैसे लिख सकता हूं? 480 के आगे मतलब 1 2 3 है ऑलरेडी, मतलब 2 0 और आ गया उसके आगे, मतलब 0.00480 इंटू 10 टू द पावर 5 में लिख सकता हूं, करेक्ट है? ये बेसिक रूल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी आई इज इक्वल टू, जो पहले से मेरे पास क्या वैल्यू है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये पहले से ही है, प्लस जो है मेरे पास 480, देखो 480 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर देखो 480 मतलब 480.0 है ना, तो इस पॉइंट को अगर मुझे शिफ्ट करना है तो एक इधर शिफ्ट किया, 2 3 और एक 0 यहां लगा दिया, 4 एक और 0 यहां लगा दिया, मतलब 5। यहां पे अगर मैं पॉइंट डाल दूं तो 0.0048 हो जाएगा। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने कितना पॉइंट शिफ्ट किया? 5 शिफ्ट किया, तो इसके लिए मैं इसको 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकता हूं। बेसिक फिजिक्स रूल है, ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं आप लोग को। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? 0.00480 इंटू 10 टू द पावर 5। अब दोनों का 10 टू द पावर 5 सेम हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी आई विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी 1.013 प्लस कर दूंगा इसको 0.00480 के साथ, और इसका कॉमनली मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ये 10 टू द पावर 5, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो प्लस कर लो, आपका वैल्यू आपके सामने है 1.013 इंटू प्लस 1.013 प्लस 0.00480 को प्लस किया तो 1.0178 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 5। दिस इज द आंसर। और ऑब्वियसली आपने क्या निकाला है? प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, तो आपका जो यूनिट हो जाता है वो आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो कितना सुंदर से, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग एनी लॉग टेबल, आसानी से हमने निकाल दिया, और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल आया था, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा था, और समझ लो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप 3 में से 3 निकाल सकते हो इस चैप्टर में से। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करना। और आपको मेरा टीचिंग कैसा लग रहा है फिजिक्स का, क्योंकि आप सभी ने मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आई कैन टीच एवरी सब्जेक्ट, ये आप मानो चाहे मत मानो। ठीक है, ऑलराउंडर हूँ यार, इंजीनियरिंग को पढ़ा के आ रहा हूँ, वो भी कॉलेज में ऑफलाइन में पढ़ा के आ रहा हूँ। बट क्या हुआ कि जब यूट्यूब पे आया तो छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको गरज थी मेरी। और बहुत सारे लोग मार्केट में क्या बोलते हैं कि राहुल सर अप टू 10th तक ही पढ़ाते हैं। भाई इंजीनियरिंग को पढ़ा के आ रहा हूँ, सोचो
ठीक है, वो भी ऑफलाइन टीचिंग में एज ए प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखा दूंगा नहीं मानोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो कि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, दैट्स वाई मैं फुल फ्लेज नहीं पढ़ाता हूँ। ऑलरेडी मैंने स्पेशलाइज टीचर्स रखे हुए हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, जैसे संजीव सर है, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए अभिषेक सर है, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं अभिषेक सर, ऑलराउंडर है वो भी, ठीक है। मैथ्स पढ़ाने के लिए नौशाद सर जो गोल्ड मेडलिस्ट है खुद, वो भी है, मैथ्स मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट एग्जाम्स के टाइम मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें सॉल्व करा के, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा के, कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट दिखाओगे आपके राहुल सर को तो डेफिनेटली आग लगा देंगे मार्केट में, लेकिन आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, और इस JR कॉलेज को उस लेवल तक पहुंचाना ही आपके हाथ में। करेक्ट है, कर दोगे? चलिए अब और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। चलो, ये न्यूमेरिकल किस बारे में है समझो पहले क्वेश्चन को, कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कि इसका 0 पॉइंट, कौन सा फोर्स है ये, 0.5 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, रिक्वायर्ड टू मूव ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है ये, और रेस्ट ऑन ये, ठीक है ठीक है, थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन, व्हाट फाइंड द कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा निकालना है आप लोग को, और कुछ नहीं। चलो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया है गिवन, क्या क्या दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है, यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, कौन बताएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो सिंपली बात है आपका F का वैल्यू, यानी फोर्स का जो वैल्यू है 0.5 न्यूटन आपको दिया हुआ है। मूव ए मेटल प्लेट एरिया दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि जो एरिया दिया होता है किसका, हॉरिजॉन्टल फोर्स का, जब भी हम ऐसा कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो वो आपका ए का जो वैल्यू है वो सिंपली दिया होता है, दैट इज ए विल बी इक्वल टू 10⁻², ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे dv, जो कि है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। रेस्ट ऑन दिस थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का थिक लेयर है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 0.5 × 10⁻³ मीटर। ये इतना सारा चीज दे दिया है, हमें बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है, यही आपका गिवन है, बहुत सिंपल है, हाफ मार्क्स यही आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज दिया है वो ऑलरेडी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है, वी नो, ऐसा लिखते हैं हम लोग, वी नो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको इटा भी बोलता हूं मैं, वैसे ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, करेक्ट है। ये फॉर्मूला है दैट इज F फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट, फॉर्मूला याद है, ठीक है। जो हमारा विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस dv/dx, दैट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। क्या हमें सब वैल्यू दिया है, चेक करो, गिवन में चेक करो, क्या हमें सारे वैल्यू जो है वो दिए हुए हैं। अगर दिए हुए हैं तो बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं आपके सामने सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू, F का वैल्यू है 0.5 होल डिवाइडेड बाय एरिया इज नथिंग बट 10⁻² मल्टीप्लाई बाय dv/dx, dv का वैल्यू है 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.5 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पावर -3 है, ये पावर -2 है, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मतलब करने के लिए कर सकता हूं, लेकिन सेम बनाऊंगा तो कैंसिल करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो क्या मैं इसको 10⁻³ लिख सकता हूं बाय एडिंग और रिड्यूसिंग 3, 0 के साथ कुछ करूं मैं, 30 करूं या फिर 0 3 करूं, समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 3 × 10⁻² है, इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब छोड़ो पे, 3 × 10⁻² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10⁻² का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 30 × 10⁻³ लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 डिवाइड बाय 1 2 3 0, तो 1 0 1 0 कट हो गया, तो ये 3/100 होगा, ये भी 3/100 है, मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। तो इस 3 × 10⁻² की जगह पे 30 × 10⁻³ लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप सर कुछ भी कर सकते हो, आप तो हीरो हो, ऐसा बोलो यार कमेंट में, मजा आएगा सुनने में फिर करो। चलो यार, हीरो नहीं हो, चलो ध्यान से देखना। इटा विल बी इक्वल टू 0.5 है डिवाइडेड बाय 10⁻², इसको कुछ छेड़ नहीं रहा हूं मैं, ऐसे ही रख रहा हूं। ये 3 को मैं 30 लिख सकता हूं, और ये 10⁻² हो जाएगा, फिर 10⁻³ नीचे आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ये क्यों किया? ताकि ये सिंपली 10⁻³ 10⁻³ कट हो जाएगा। 30 डिवाइड बाय 0.5 कितना होता है? कोई भी चीज को हाफ से डिवाइड करोगे तो उसका डबल हो जाता है। 30 डिवाइड बाय 0.5 इज नथिंग बट 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इटा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन
ये 10 टू द पावर -2 है, मल्टीप्लाई बाय ये 0.5 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 60 हो जाएगा, देख लो। ठीक है, समझ में आया यहां तक? क्या है, ईटा इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 60, ये सेम वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि हमारा वैल्यू जो है वो हमें मिल जाए, करेक्ट है, ध्यान देना। अब ये 0.5 ऐसी का वैसी रखता हूं, ये 10 टू द पावर -2 ऊपर लूंगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, नीचे आपके लिए 60 बच गया। ठीक है, अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर कितना होता है? 0.5 को अगर मैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है, कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली क्या करता हूं, अगर वैसा भी करना है तो वैसा भी कर सकते हो। देखो 0.5 और 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ये 0 0 काट दो, कितना बचेगा यहाँ पे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 5 बचेगा अपॉन 6 बचेगा, करेक्ट है। तो 5 बाय 6 डिवाइड कर लो, 5 को 6 से डिवाइड कर लो, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय 6 इज नथिंग बट 0.83। ठीक है, आपका ये ईटा का वैल्यू आ गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ किसका है? ग्लिसरीन का है, ग्लिसरीन इज इक्वल टू 0.83। इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना। समझ में आया कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया? 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बेसिक तौर पे 2 या फिर 3 मार्क्स का आता है, याद रखना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज डैश। ये एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है, फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, यानी F अपॉन L होता है। यानी अगर मैं फोर्स का डायमेंशन ले लूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स ले लूं, डिवाइड कर दूं डायमेंशन ऑफ लेंथ के साथ, देखो ध्यान से, डायमेंशन ऑफ लेंथ के साथ, तो आपको पता है ये फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लिखो, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो सिंपली क्या होता है? m1 l1 t⁻²। ठीक है, ये आपका फोर्स का हो गया, डिवाइड बाय लेंथ का यूनिट सभी लोग जानते हैं यार, ये तो बच्चा बताएगा, जो 11वीं से पढ़ता आ रहा है वो खुद बता देगा कि क्या होता है। ठीक है ना, तो सिंपली आप लिख सकते हो l⁻1, या फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये L1 है, इधर भी L1 है, तो कट हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट L आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास? जो वैल्यू है वो बच रहा है L0। ये m1 वैसे का वैसे ही रहेगा और t⁻² वैसे का वैसे ही रहेगा। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला वी कैन से, ठीक है ना, L0 m1 t⁻² फॉर सरफेस टेंशन। तो ऐसे ये सिर्फ सरफेस टेंशन के लिए आएगा, ये गारंटी नहीं है। ये आया था, मैं ऐसा बता रहा हूं कि आया था, 1 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जितने भी फॉर्मूले से आपके पास, चाहे इस चैप्टर के हो चाहे बाकी चैप्टर्स के, फॉर्मूले को ध्यान में रखना और उनके डायमेंशन को ध्यान में रखना। ये प्रैक्टिस करके ले लो, क्योंकि कब कैसा आ जाए ट्विस्ट करके आप कर सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट का खेल है। और फिजिक्स का पेपर हलवा नहीं आता है, इतना मैं बोलूंगा। लोग बोलते हैं ना हलवा आता है फिजिक्स पेपर, हलवा नहीं आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्चुअल में रुला देते हैं। मैथ्स ठीक है, मैथ्स निकल जाता है, बायोलॉजी बहुत ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है, लेकिन फिजिक्स नाम का कीड़ा, फिजिक्स नाम का जो सब्जेक्ट और केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट है, ये आपको रुला देता है वाकई में, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, कंसेप्ट नहीं समझा है। और इसीलिए कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, हमारा ये प्लेटफॉर्म JR कॉलेज यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से, और इतना डिटेल में घुस के पढ़ा है ना कि एक एक चैप्टर को 8-8 10-10 लेक्चर्स लगे हैं, और वो एक एक लेक्चर 1-1 घंटे का है। तो 14-14 15-15 घंटे का एक चैप्टर हमने पढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा देखो, 2x की स्पीड पे लगा के आप जो भी आपको डाउट है स्किप करते करते देख सकते हो, जो पढ़ना है वही पढ़ो। लेकिन जब आप देखोगे और खासकर सीटी का प्रिपरेशन करोगे ना, तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। भले ही उसमें मैंने एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कराया है एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो कंसेप्ट पढ़ा है ताकि आपका एमएसटीसीटी का कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए और बोर्ड्स का भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स तो समझा दिया मैंने इस चैप्टर में से, लेकिन डेरिवेशंस भी बच्चे मांगते हैं, तो डेरिवेशन सॉल्व तो नहीं करा रहा हूं, लेकिन डेरिवेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसको जो टेक्स्ट बुक में आपके पास डेरिवेशन है उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कर लेना। डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये 2 डेरिवेशन जरूर कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, चांसेस है आने के, रिपीट होने के चांसेस है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके चैप्टर्स में बहुत सारे डेरिवेशन दिए हुए हैं, उनको भी स्किप मत करना, कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन इन दोनों को तो डेफिनेटली कर लेना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही था, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे ही वीडियोस और चाहिए आपको तो कमेंट करना, आपके राहुल सर द ऑलराउंडर का सपोर्ट करना, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को, हमारे ऐसे वीडियोस को जरूर से शेयर करके पहुंचाना, ताकि कोई बच्चा अगर हमें नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, फैला दो यार, ऐसे कैसे राहुल सर को नहीं जानता है, तो प्लीज शेयर कर देना, सबको बता देना कि राहुल सर
क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं JR कॉलेज यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। पहली बार चैनल पे आयो तो सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।